हेलो लर्नर। टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, इसको आइए डिफिनेशन से समझते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन और मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ ए टेबल इट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। इस लाइन का मतलब है कि जो एग्रीगेट फंक्शन है किसी टेबल के सिंगल कॉलम के मल्टीपल वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और सिंगल वैल्यू रिटर्न होता है। जो एग्रीगेट फंक्शन है वो 5 होते हैं, 5 होते हैं: काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स। एग्रीगेट फंक्शन फर्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के डिफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ डाटाबेस टेबल। जो काउंट फंक्शन है किसी डाटाबेस में के टेबल में जितने भी नंबर्स रोज होते हैं उसको रिटर्न करता है, काउंट करता है और रिटर्न करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल, पूरा। इस क्वेरी का मतलब है कि कस्टमर टेबल में जितने भी रो है उसको काउंट करता है और उसके नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है। सेकेंड एग्जांपल है सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल में एक प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम है, उस कॉलम में जितने भी रोज है उस रोज को काउंट करेगा और रिटर्न करेगा इस क्वेरी के माध्यम से। इग्नोर डुप्लीकेट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है और कस्टमर आईडी को रिटर्न करेगा यह क्वेरी, लेकिन जो रिटर्न कस्टमर आईडी होगा वो यूनिक होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा हुआ है। डिस्टिंक्ट जो होता है वो अलग अलग वैल्यू को रिटर्न करता है, उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता है। अगला एग्जांपल है वेयर क्लोज के साथ। सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर प्रोडक्ट अमाउंट ग्रेटर देन 500। हमें उस प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, उस प्रोडक्ट को काउंट करना है जिस प्रोडक्ट का अमाउंट 500 से अधिक हो। तो इसको सभी एग्जांपल को सीक्वल प्लेटफॉर्म पे समझते हैं रन करके। सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं, प्रोडक्ट टेबल को रन करते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट टेबल में जितने भी रो होगा उसको काउंट करेगा यह क्वेरी और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज को। 20 रोज को रिटर्न किया। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी 20 रोज होगा, इसमें भी 20 रो होगा, सही है। सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अमाउंट जो कि ग्रेटर देन 500 है, हमें उस प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए, हमें उस प्रोडक्ट को काउंट करना है जिस प्रोडक्ट का अमाउंट 500 से अधिक है। रन किया जो कि 6 है। अगला एग्जांपल, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। यह एक प्रोडक्ट टेबल में एक मोड कॉलम है जो कि मोड मतलब किस मोड से पेमेंट किया गया है, क्रेडिट, डेबिट, कैश। तो कितने टाइप है उसको यहाँ पे शो करेगा जो कि 6 टाइप का है। अगला टॉपिक देखते हैं जो कि सम फंक्शन है। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। न्यूमेरिक कॉलम को सम करेगा और उसके टोटल को रिटर्न करेगा या सम फंक्शन। सम फंक्शन सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में एक सैलरी है, सैलरी कॉलम है, उस पूरे कॉलम को जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसको सम करेगा और रिटर्न करेगा। अगला एग्जांपल, सेलेक्ट सम सैलरी एम्प्लॉय वेयर जेंडर फीमेल। हमें उस एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट करना है, सम करना है जो एम्प्लॉय फीमेल हो। केवल हमें फीमेल एम्प्लॉय का ही सैलरी को टोटल करना है। इसको हम सिक्वल के प्लेटफॉर्म पर रन करके देखते हैं। पूरे एम्प्लॉय का सैलरी को यहाँ पे टोटल करेगा। फिर यहाँ पे अगला एग्जांपल है, सेलेक्ट सम सैलरी टोटल सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टॉप जॉब टाइटल आईटी सपोर्ट। जॉब टाइटल या डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमें उस डिपार्टमेंट का सैलरी चाहिए जो कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का हो, उस डिपार्टमेंट का ही सम ऑफ सैलरी करना है। उस सैलरी उसी डिपार्टमेंट का हमें सिर्फ सैलरी का सम करना है। सॉरी, यहाँ पे जो डाटाबेस नेम है सेलेक्ट नहीं हो पाया है। इसको रन करते हैं। रन हुआ। फिर सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर फीमेल। हमें उस एम्प्लॉय का सैलरी को सम करना है जो एम्प्लॉय फीमेल हो। रन करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन। द मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। इस फंक्शन का वर्क जो है, जो सेलेक्टेड कॉलम है उसमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है और रिटर्न करता है। जो मैक्सिमम फंक्शन है, जो सेलेक्टेड कॉलम है न्यूमेरिक वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा
उसको जब रिटर्न करेगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, टॉपेस्ट वैल्यू होगा, उसको रिटर्न करता है। इसके एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट मिनिमम, मिनिमम वैल्यू को प्रोडक्ट प्राइस में जितने सबसे कम वैल्यू होगा जिस प्रोडक्ट को, उसको रिटर्न करेगा। जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा उसको रिटर्न करेगा मैक्स वैल्यू। यहाँ पे एज क्या है, एज जो है, एज एक कॉलम का टेम्प्रोरी नाम है। इसको हम सीक्वल के प्लेटफॉर्म पर रन करके देखते हैं। प्रोडक्ट का मिनिमम अमाउंट जो होगा वो रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसको रिटर्न करेगा। अगला टॉपिक देखते हैं। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम के एवरेज हमें फाइंड करके रिटर्न करेगा। सेलेक्ट एवरेज प्राइज, प्राइज एक कॉलम है, उस प्राइज कॉलम को एवरेज हमें रिटर्न करेगा इस क्वेरी के माध्यम से। जो एवरेज फंक्शन है वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। वेयर क्लोज, सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी आईडी, जिस प्रोडक्ट का कैटेगरी आईडी 1 है उसका हमें एवरेज चाहिए। इसको सीक्वल के प्लेटफॉर्म पे रन करके देखते हैं। एवरेज रहा 551। अगला 20 एवरेज रहा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।